देखिए, रेलवे लोको पायलट से रिलेटेड स्टूडेंट की कई सारी क्वेरी आ रही कि एग्जाम टाइम पर होगा, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्या रेलवे का यह जुमला था, क्या ये कैलेंडर को फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या एग्जाम 2025 में होगा। देखो, एक चीज मैं क्लियर कर लेता हूं कि फर्स्ट इन्होंने कहा कि आरआरबी चेंज करने की हम एक लिंक एक्टिवेट करेंगे और ये 10 दिन के लिए ऑन होंगी। ठीक है, तो 10 दिन के लिए अगर ये लिंक ओपन होती है तो मुश्किल से 20 से 25 दिन लगेंगे इनको इस प्रोसेस को पूरा करने में। अब देखो, ये लिंक कब एक्टिव होती है, तो मे भी अगर मैं बात करता हूँ 21 जुलाई है, तो अगर ये 1 अगस्त को भी ये लिंक एक्टिव कर देते हैं तो पूरा अगस्त महीना इनको इस चीज़ में लग जाएगा। तो भी अगर वो उसी टाइम लिंक जब एक्टिव करे उसी टाइम अगर वो डेट दे दे कि सितंबर मंथ में एग्जाम होगा, तो भी आप ऐसे नहीं कह सकते एग्जाम नहीं करवाया। एग्जाम देखो करवाएंगे, एग्जाम तो करवाएंगे। आपको मान के चलना है कि एग्जाम सितंबर महीने में होगा, क्योंकि अगर 1 अगस्त को नोटिस निकाल के देते हैं कि 15 सितंबर से एग्जाम है, फिर क्या करोगे। इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी है, बिल्कुल अच्छे से करनी है। आपको यूट्यूब के फालतू वीडियो में नहीं फंसना है कि एग्जाम नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, क्योंकि आपको जो टाइम मिल रहा है उसको सही से यूज कीजिए। क्योंकि एक और बंदा जो सीरियसली स्टडी कर रहा है वो उसका लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, डेफिनेटली उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो कट ऑफ और इंक्रीज जाएगी। जितना डिले होगा एग्जाम में उतना कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एग्जाम तो ऑन टाइम करवा देंगे, सितंबर अक्टूबर तक श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपको मान के तैयारी करनी है कि सितंबर महीने में एग्जाम होगा। आपको नेक्स्ट ईयर तक नहीं जाना, आपके सामने चीज़ें आ जाएगी अगर पोस्टपोन भी होता है तो। बट जो बंदा सीरियसली तैयारी कर रहा है उसको रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा, तो अपनी स्टडी आप क्यों वेस्ट कर रहे हो। सीरियसली तैयारी कीजिए। विद इन 10 to 15 डेज में भी ये अगर नोटिस निकाल देते हैं आरआरबी चेंज करने का, तो फिर मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीना लगेगा एग्जाम होने में, फिर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचेगा। तो आपको फालतू की इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, अपनी तैयारी बिल्कुल सीरियस तरीके से दीजिए। और किसी को नहीं पता एग्जाम कब होगा, सारा अपना अंदाज लगाते, अपने ओर से दिमाग लगाते कि हाँ ठीक है पिछली बार इतने साल से हुआ। सारा ये यूट्यूब का क्रेज है, व्यू पाने का चक्कर है। मैं सारे स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मान के चलिए कि रेलवे ने अगस्त महीने तक कहा तो सितंबर तक एग्जाम हो जाएगा। उस तरीके से अपनी स्टडी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन श्योरिटी हो जाएगी एग्जाम कब होगा। लेकिन अगर मान लो आप उनके भरोसे रह जाते हो कि 2025 तक एग्जाम नहीं होगा, आपने अपनी तैयारी को फिर से घेप दे दिया, आप अपनी उस तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हो, और फिर अचानक से नोटिस आ गया 1 अगस्त को कि आपके सितंबर में एग्जाम है, फिर वही हड़ताल वाली बात है, थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए। टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कैलेंडर में इन्होंने क्लियरली जस्टिफाई कर रखा है, क्लियरली चीज़ें बता रखी है। ठीक है, तो ऑनलाइन सीबीटी है तो इसमें भी इतना ज़्यादा इश्यू है नहीं है एग्जाम करवाने में। तो देखो, आप सितंबर महीना मान के ही तैयारी करो। अक्टूबर चला जाएगा, नवंबर चला जाएगा, तो आपके रिवीजन ज़्यादा होने चाहिए। डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ने का टाइम और मिल जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे। इसलिए यह मिस्टेक मत कर लेना कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है तो यार फिर पढ़ लेंगे अगले साल होगा, क्योंकि टाइम नहीं है। और पंचवर्षीय योजना रेलवे की कहते तो 5 साल वैसे ही हो गए पंचवर्षीय योजना, तो एग्जाम तो इनको वैसे करवाना ही है, एग्जाम तो इनको करवाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।